नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एफसीआर को लेकर के कि एफसीआर हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे। देखिए, बहुत से फार्मर भाइयों में ये समस्या आ जाती है कि उनका फ्लॉक जो होता है, बर्ड होता है, जो रेडी हो जाता है, लेकिन उनका एफसीआर नहीं मेंटेन रहता है, एफसीआर में दिक्कत रहती है, एफसीआर उनका भाग रहा होता है। तो यहाँ पर ये परेशानी की बात आ जाती है कि भाई अब मुर्गा लिफ्टिंग पर हो रहा है लेकिन एफसीआर भाग रहा है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं कि आपका मुर्गा अगर लिफ्टिंग के टाइम आ चुका है या 20-25 दिन का हो चुका है या इससे अधिक दिन का भी हो चुका है, तो आपके मुर्गे में जो ये समस्या है कि बॉडी वेट नहीं अच्छा खासा ले रहा है। जब बॉडी वेट अच्छा खासा नहीं लेगा, वो फीड खाएगा, तभी हमारा एफसीआर भागता है। और अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा लास्ट में क्या होता है, लॉस हो जाता है, कोई बेनिफिट के चांस नहीं बचते। चाहे हम सेल्फ फार्मिंग कर रहे हो या प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हो, दोनों में ये रेशियो जो हमको देखना रहता है, जो फीड की गुणवत्ता होती है उसकी जांच करनी होती है। और साथ ही साथ में हम एफसीआर नहीं जब सही से दे पाते हैं तो हमारा क्या रहता है, लॉस हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एफसीआर को कैसे मेंटेन करें। अगर आपके फार्म में एफसीआर वाली समस्या आ चुकी है, एफसीआर भाग रहा, बहुत ज़्यादा भाग रहा है, बुक आपकी अंडर कास्ट नहीं आ रही, कास्टिंग से ज़्यादा जा रही है, तो आज हम आपको एक फार्मूला बताएंगे जो कि आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चा होगा और साथ ही साथ में आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और भी कोई अदर खर्चे नहीं आएंगे। और आपकी हर फ्लॉक में ये समस्या भी हो सकता नहीं आएगी कि एफसीआर आपका जो है वो मेंटेन ना रहे। आपका एफसीआर हर फ्लॉक में मेंटेन रहेगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को अभी रोक दीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम देर किए बगैर जानकारी देना स्टार्ट कर देते हैं और आपको हम बताते हैं कैसे अपने एफसीआर को आप कंट्रोल कर पाओगे। तो दोस्तों, एफसीआर को कंट्रोल करने के लिए खास कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती। बहुत से फार्मर भाई हमारे क्या होते हैं, जैसे एफसीआर भगने लगता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, यूट्यूब हो या गूगल हो या कोई पास में फार्मिंग करने वाला हो या उनके संपर्क में जितने भी फार्मर होते हैं उनसे वो बात करने लगते हैं या लाइन सुपरवाइज़र से बात करने लगते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे होते हैं कि उनसे बात करते हैं, भाई एफसीआर भाग रहा, कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करें। अब देखिए, यहाँ पर मेडिसिन यूज कर रहे हैं, वो मेडिसिन से ही एफसीआर भगता है और मेडिसिन फिर से हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन के बारे में फिर सोचने लग जाते हैं कि हम कौन सी मेडिसिन दे देंगे जिससे कि एफसीआर हमारा जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो एफसीआर को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई चीज़ खास आवश्यकता नहीं, बस आपको अपने दिमाग का यूज कर लेना है एक थोड़ा सा और अपने मैनेजमेंट का सुधार कर लेना है। अगर मैनेजमेंट सही नहीं रख रहे हो तो आपके फार्म में कोई भी मेडिसिन हमारे हिसाब से काम करने वाली नहीं है। देखिए भाई, ये बात आपको हो सकता है थोड़ा कड़वी लग जाए कि मैनेजमेंट से कैसे एफसीआर कंट्रोल हो जाएगा और जब तक हम मेडिसिन नहीं देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको कई चीज़ें ऐसी बताने वाले हैं कि अगर उन चीज़ों को आप फार्म में आज ही अपने सुधार ले रहे हो, आज ही सही कर ले रहे हो, तो आपका उसका रिजल्ट 2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको रिजल्ट उसका 2 दिन में देखने को नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा हमको, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी के मुताबिक अगर आप काम कर ले रहे हैं, कोई मैं ऐसी मेडिसिन भी नहीं आपको बताने वाला हूं कि जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए फार्म में, अगर सबसे पहले हम 20 से 25 दिन या 30 दिन तक की हम बात कर लेते हैं। 20 से 25 या 30 दिन का बर्ड आपका है, मान के चलिए 20 दिन का है, वहाँ पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आपका एफसीआर भाग रहा है, आपका एफसीआर लगभग 2-3 पॉइंट भाग रहा है, 1.3 का होना चाहिए जैसे, तो मान के चलिए 1.5 जा रहा है, 1.6 जा रहा है, ऐसे करके एफसीआर जा रहा है। तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई खास मेडिसिन नहीं लगाना चाहिए। अब वहाँ पर आप बात करें कि मैनेजमेंट में आप क्या सुधार करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब अगर 20 दिन से एफसीआर ही भगना स्टार्ट हो जा रहा है तो यहाँ पर 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो मोडलिटी आपके फार्म में अधिक हो रही है या तो आपके फार्म का जो लीटर है उसकी गुणवत्ता ख़राब है, उसको आप सही करें। और लीटर गीला होगा और उसके बाद कॉक्सी टाइप की बीट कर रहा होगा बर्ड, मतलब कि वो कच्ची बीट कर रहा होगा या तो थोड़ा चॉकलेटी कलर की बीट कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको अगर चॉकलेटी कलर की बीट कर रहा है तो यहाँ पर आपको मेट्रोजिल टैबलेट का यूज करना चाहिए। कच्ची बीट कर रहा है जैसे कि फीड जैसा खा रहा है वैसे ही बीट कर दे रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, रैकिंग करवानी चाहिए फार्म की। जो फार्म में जो इसकी लीटर होता है उसकी एक परत बन जाती है, उसको उड़वाना चाहिए जिससे कि अमोनिया गैस बाहर निकल जाए।
उसके बाद क्या होगा, जब अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है तो लीटर सूख जाता है। जब तक लीटर आपके फार्म में सूखा रहेगा तब तक चॉकलेटी बीट जो रहती है और उसके साथ साथ जो कच्ची बीट रहती है, ये दो बीट नहीं करता है बर्ड। जब तक ये दो बर्ड बीट नहीं करेगा तब तक FCR भागने के चांसेस जो होते हैं कम रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, इन चीज़ों में भी आपको सुधार लाना चाहिए कि आपके फार्म के अंदर ये कमी नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि आपके फार्म में कच्ची बीट होना या कॉक्सी टाइप की बीट होना, ये बीट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ तक भी आपका काम मान के चल रहा हूँ कि आपने यहाँ तक सही करा है कि आपके फार्म में ना तो बीट गड़बड़ है यार, ना तो कुछ भी है, सब कुछ सही चल रहा है, तब भी आपके फार्म में FCR आपके बर्ड जो है वो फीड खा के और वजन नहीं ले रहा है और FCR भाग रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एक जो प्रॉपर तरीके से चलाने वाली मेडिसिन आती है, मेडिसिन उसको सैनिटाइज़र बोलते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से आपको पर डे सैनिटाइज़र देना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से अगर आप सैनिटाइज़र नहीं दे रहे हैं तो आपके पानी का जो pH लेवल है वो सही नहीं है, तो इससे इकोली बन जाती है। इकोली बनने के बाद में CRD आ जाती है बर्ड में, तब भी फीड खाएगा, वजन नहीं लेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग से थोड़ा ध्यान देना चाहिए आपको। इसके लिए सैनिटाइज़र का, अच्छे सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और सैनिटाइज़र डालने का नियम क्या रहता है कि सैनिटाइज़र डालें जब भी, तब 20 मिनट पहले सैनिटाइज़र का यूज़ कर लें। उसके बाद उसमें कोई भी मेडिसिन अगर पानी में मिलाना है तो आप उसको 20 मिनट बाद मिलाएं, वरना जो भी आप मेडिसिन डालोगे वो नष्ट हो जाएगी। और ये इससे भी FCR आपका कंट्रोल होता है। और इसके बाद अभी मैं जो आपको लास्ट में बताने वाला हूँ एक FCR का रामबाड़ इलाज, कैसे कि आपका 30 दिन का मुर्गा हो चुका है, आप लगभग उसे 37-38 दिन में लिफ्टिंग करवाने वाले हैं, लेकिन आपका FCR 1.7 या 1.8 का जा रहा है, तब आप FCR को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी भी मौसम हल्का गर्म चल रहा है या अभी आगे मौसम ठंडी का आने वाला है, तो यहाँ पर देखिए आपको फीड पे अपने ध्यान देना होगा। सबसे पहले फीड जो है वो आपको सूखा रखना है, फीड को नीचे ज़मीन पे नहीं लगाना है, स्टैंड पे लगा होना चाहिए। उसके बाद अगर 30 दिन का बर्ड हो चुका, आप सोच रहे हो आप कैसे हम अपने बर्ड का FCR हम कंट्रोल कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता है। आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि आपका बर्ड कितना वजन है। उसके लिए आपको 4 मुर्गियाँ पकड़नी चाहिए, 1 मुर्गा पकड़ना चाहिए, जिसका वजन करके आपको तब FCR निकालना चाहिए। कभी फार्म के अंदर 3 मुर्गियाँ 2 मुर्गे नहीं पकड़ना चाहिए। बहुत से फार्मर भाई ऐसा होता है कि 2 मुर्गियाँ पकड़ते हैं, 3 मुर्गियाँ पकड़ते हैं और 2 मुर्गे पकड़ते हैं। उससे क्या होता है, उनका वजन बहुत अच्छा खासा आता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि मेरा FCR और बॉडी वेट है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद जब लिफ्टिंग होती है तो आँखें खुलती हैं, यार ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो यहाँ पर आपको 1 मुर्गा और 4 मुर्गियाँ पकड़नी, उसके बाद उसका वजन करना, उसके बाद कैलकुलेशन करना। देख रहे हैं कि अगर आपका बर्ड का वजन जो है वो अच्छा खासा नहीं है, FCR भाग रहा है इतने पे, मतलब 4 मुर्गियाँ 1 मुर्गे पे FCR भाग रहा है आपका, तो आपका बर्ड जैसे मान के चलिए 2000 पड़ रहा है या 4000 पड़ रहा है, आपके फार्म में 2000 बर्ड में 7 बैग फीड लग रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 3 बैग लगाना है फीड। 3 बैग सुबह के टाइम में लगाना है और 3 बैग शाम के टाइम में लगाना है। ये कब से, 30 दिन से। अब क्या हो रहा है, आपका 1 बैग फीड बच रहा है, इससे आपका बॉडी वेट जो है घटेगा नहीं। ये मत समझिए कि फीड आप कम दे रहे हो तो आपका कोई लॉस होने वाला। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1 बैग फीड बचेगा, 7 दिन में 7 बैग फीड बचेगा। 7 बैग मतलब फीड मतलब कितना बचा जाके, लगभग 3.5। यहाँ पर 3 कुंटल 50 किलो फीड बच गया। इसकी जगह पे आपको करना क्या, जितना हम फीड कम खिला रहे हैं उसकी जगह पे आपको करना चाहिए कि आपको 1000 बर्ड पे 1 किलो गुड़ और 100 ग्राम काला नमक ले लेना है। उसके बाद ड्रिंकर डोज दो तो सबसे सही रहेगा, नहीं तो आप टैंक में भर करके 2 घंटे के पानी में आप इसको डेली दीजिए। इससे क्या रहेगा, जो मुर्गा होगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर इनटेक करेगा, जो पानी बहुत ज़्यादा पी लेगा, जिससे कि हमारा जो वज़न रहेगा वो फीड से कई गुना बेहतर हो जाएगा, जिससे कि हमारा FCR और भी पीछे को आएगा। क्योंकि जब हमारा बर्ड पानी अच्छे से पी रहा होता है तो हमें FCR की टेंशन नहीं लेनी रहती, क्योंकि जब तक पानी नहीं पिएगा तभी हमारा FCR भागेगा। तो आपको मेन पॉइंट मैंने बता दिया, 1000 बर्ड पे 1 किलो गुड़ आपको लेना है, 100 ग्राम काला नमक, इसको आपको डेली देना है जब तक आपके मुर्गे की लिफ्टिंग ना हो जाए। और आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। आप 3 दिन दीजिए, उसके बाद बताइएगा मेरे को अगर कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा। अगर बेनिफिट दिख रहा है तो 3 दिन के बाद दो, अगर नहीं दिख रहा तो वहीं पर रोक दो। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ।